Hey guys, welcome back to my channel. This is me, your रागनी लाडू गोरखपुर 157। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसा कि मैंने तिलक तक का व्लॉग डाला था शादी का, उसके बाद मैं थोड़ा बिज़ी हो गई थी क्योंकि पूरे फैमिली मेम्बर बढ़ गए थे मेरे घर में। तो उसकी वजह से बिज़ी हो गई थी तो मैं डाल नहीं पाई थी। तो आज मैं पूरा व्लॉग एक ही साथ डाल रही हूँ, अलग अलग नहीं डाल सकती। तो यहाँ इसे मेरे घर शगुन कहते हैं। मेरी लड़की का शगुन उठ गया है। उसके पहले मैंने हल्दी कुटाई का जो व्लॉग डाला था उसमें मैंने दिखाया था कि दीदी का हल्दी कुटा गया और कार्ड वाट वो हो गए थे, बट गए थे उस दिन। आज दीदी को शगुन उठ रहा है, मतलब दीदी का चुमावन हो रहा है जो शादी से पहले होता है। तो दीदी एज यूजल पीले साड़ी में आएगा। ये पूरा शादी तक पीले साड़ी में ही रहेगी जब तक लहंगा ना चेंज कर ले। बस हल्दी और मेहंदी में चेंज होगा, उसके बाद फिर साड़ी में आ जाएगी। तो यहाँ पे मेरी मम्मी भी आकर चुमा रही है, मतलब बुआ चुमा ली, बड़ी माँ चुमाएंगी अब, मम्मी चुमा रही है, भाभी, और ये बगल में बैठ के मेरी भाभी गा रही है और मेरी दीदी रो रही थी। एक्चुअली जब लड़की का शादी होता है ना, जब ये शगुन उठ जाता है ना, तभी से लड़की थोड़ी पढ़ाई हो जाती है। तो यहीं दीदी को लग गया, बहुत हर्ट हुई इससे और वो रोने लगी। और इस 10 साल बाद मेरी भी है तो मैं भी ऐसे ही रोऊंगी। अभी मेरी भाभी आ गई हैं तो भाभी चुमा रही हैं और मैं बैठ के व्लॉगिंग करती हूँ। मतलब मेरा काम यही है वीडियो बनाना। मैं वीडियो शूटरग्राफर बनी थी क्योंकि उस टाइम पे कैमरामैन नहीं आया था। तो अगर नहीं आया तो वीडियो कैप्चर नहीं हो पाता। तो मैंने ये वीडियो कैप्चर किया और ये दिलाएगा कैमरा में ताकि डला जाए। शगुन उठ रहा है तो दीदी का सब लोग आ गए थे। मतलब बड़ी मम्मी लोग, एक बड़ी मम्मी अभी नहीं आई थी और बाकी ये भी ये मेरी मासी हैं। कहाँ से आई हैं? हरियाणा से। हरियाणा वाली मासी है, सबसे अच्छी मासी है मेरी। मतलब पूरे शादी टाइम ना लोग बिजी रहते थे और ये आती थी स्पेशली मेरे पास पूछने कि तुमने खाना खा लिया। नहीं खाई रहती तो मेरे को लेके जाती थी नीचे कि खाना खा लो। और मतलब शादी से पहले 2 दिन तक मैं स्कूल गई थी तो उसमें भी आकर मेरे से 2 दिन तक ये मेरे को बोली कि रेडी हो जाओ। टाइम पे आके उठा भी देती थी और रेडी होने को बोलती थी। खाना वाना सब खिला देती थी। नाउ इट्स टर्न ऑफ माई बड़ी मम्मा। तो ये मेरी बड़ी मम्मा है। और जैसे मम्मी पुजा ली, बड़ी मम्मा आ गई, मौसी चली गई, भाभी हो गया। और सबसे स्टार्टिंग में मेरी बुआ थी और ये सबसे बड़ी वाली बड़ी मम्मा है। आई मीन मेरे पापा 4 भाई हैं तो ये सबसे बड़ी वाली हैं। तो ये वही हैं। और बाकी उधर सब वो जो बैठी हैं पर्पल साड़ी में वो मेरी 3rd नंबर बड़ी मम्मी है। उनके बगल में जो मेरी भाभी थी उनकी मम्मी है, मतलब मेरी मौसी लगेंगी एक टाइप से वो भी। तो और ये पीछे ब्लू साड़ी मेरी बुआ है और बगल में रेनू भाभी हैं, मतलब किट्टू की मामी। फिर यहाँ पे मम्मी आके अब दीदी को परीछ रही है क्योंकि चुमाओं के बाद हमेशा परीछा जाता है। तो ऐसा ये माड़ों में भी होगा। माड़ों में जहाँ पे शादी हुआ था वहाँ पे भी इसको चुमा के परीछा गया था। फिर यहाँ पे मम्मी ले गई कुल देवता देवता को आशीर्वाद लेने, मतलब लिया जाता है। फिर उसके बाद से वहाँ पे जो वो गोबर बनता है वो बन जाएगा वहीं। और यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, वो सब समेट रहे हैं जो दीदी अपना वहाँ की थी। तो इतना ही था ये शगुन उठने का रस्म। अब आप लोग आगे देखिए। तो गाइज़ ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और ये है संकटा माँ का पूजा। मतलब जैसे मम्मी ने होता है ना एक मन्नत मांगना, तो मेरी मम्मी मांगी थी। तो वहीं दीदी की शादी में बोली थी दीदी की शादी में पूजा होगा संकटा माँ का। वहीं मम्मी करा रही थी। इसमें बहुत लेडीज़ लोग चाहिए रहते हैं, मतलब 7 या 12 लोग चाहिए रहते हैं। तो मम्मी 12 लोग को बुलाई थी, 14 लोग को बुलाई थी, सॉरी 7 और 14 लोग को बुलाते हैं। तो 14 लोग को मैं बुलाई थी। फिर यहाँ पे संकटा माँ के लिए साड़ी चढ़ाया जाता है, साड़ी अर्पित किया जाता है उन्हें। तो 2 साड़ी मम्मी की थी क्योंकि 14 लोग बैठे थे, वरना अगर 7 लोग होते तो 2 ही साड़ी में हो जाता। तो इतना ही पूजा था। बाकी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में कभी और डाल दूँगी इसका। नाउ गाइज ये होता है नेक्स्ट डे और आज था मेहंदी का फंक्शन। तो मैं हो गई हूँ एकदम दुल्हन की बहन वाली वाइब लेकर रेडी। एकदम ग्रीन ग्रीन वाइब दे रही हूँ। एक्चुअली दुल्हन की बहन हूँ तो थोड़ा सा बनना पड़ेगा सुंदर। और यहाँ पे मेरी भाभी जी, सबसे बड़ी वाली भाभी, रेडी हो रही हैं। अपने बेटे की रेडी कर रही थी। और यहाँ पे ये थोड़ा एकदम बिहारी है ना, तो थोड़ा बिहारीपन करना पड़ता है। वहाँ पे किट्टू थी, फ़ोन चला रही थी। और यहाँ पे दुल्हन जिसकी शादी हो रही है वहीं देखो कितनी आराम से बैठी है। और ये मेरा फेवरेट कज़न जो चला गया, जिस दिन गया उस दिन मैं बहुत रोई थी उसके लिए। बाकी यहाँ पे सबका मेकअप चल रहा है और मैं हूँ तो सबसे पहले रेडी होकर तैयार हो जाती हूँ। जैसा कि हर व्लॉग में सबसे पहले मैं ही रेडी हो जाती हूँ। और फिर यहाँ पे आता है मेरा बेटा जो पता नहीं क्या ही बोलता है। और फिर यहाँ पे डेकोरेशन चालू है, मतलब डेकोरेशन लोग करके चले गए थे, बस दीदी का बैठने वाला नहीं हुआ था। तो वो हम हैं बिहारी तो थोड़ा जुगाड़ू लग जाएगा देसी स्टाइल में अपने दीदी के लिए सीट बनाते हुए। देख रहे हो गाइस, दुल्हन इतनी मेहनती है। दुल्हन का शादी और वो खुद का बैठने का इंतज़ाम कर रही है। यहाँ पे सब लगे पड़े हैं वहीं करने में और मैं हूँ फ़ोन लेकर बस व्लॉगिंग में लगी हूँ, व्लॉग बना रही हूँ। बाकी आधे लोग ऊपर हैं और आधे लोग अभी नीचे हो रहे थे रेडी। जैसे कि यहाँ पे मेरी मौसी लोग हैं। वाह, मेरी मौसी का स्टाइल बहुत ही अच्छा है।
यहाँ पे बाहर खाना बन रहा है ताकि लोग पेट पूजा कर सके अपना। बाकी यहाँ पे बड़े पापा भैया और बाकी चाचा चाचा लोग बैठे हुए थे और यहाँ पे शुरू होता है अब मेरा डांस। दुल्हन की बहन तो ऑफ कोर्स डांस करूँगी और बिना डांस के तो मेहंदी जैसे अधूरा ही होता है। तो वहीं मैंने थोड़ा अधूरे से फंक्शन में आग लगा दिया अपना डांस दिखाकर। लोग तो जैसे देखते रह गए थे मेरे को। मेरा डांस ही इतना मस्त था कि फिर मैं अकेले पहले मेरा सोलो हुआ, उसके बाद मैं अपने भतीजे के साथ आ गई। इसके साथ तो मैं जैसे चिपक के रहती हूँ, ग्लू की तरह चिपक जाते हैं हम दोनों जहाँ भी रहते हैं। तो वहीं डांस में भी वही हुआ, एकदम मस्त वाला डांस हम लोग का चल रहा था, कॉम्बो वाला डांस किए थे हम लोग। तो फिर यहाँ पे हम लोग का ख़त्म होते ही भाभी का डांस आता है चुनरी चुनरी पे। उसके बाद फिर मैं आती हूँ, ये मेरी मौसी की लड़की सबसे बड़ी वाली मौसी हैं, उनकी लड़ी हैं, उनके साथ डांस था ओ जीजी सॉन्ग पे। उस पर मम्मी बोलती कि तुम दोनों कर लेना, तो हम लोग कर लिए थे क्योंकि वो बड़ी और मैं छोटी थी। फिर यहाँ पे दुल्हन का डांस आता है, ये भी देख लीजिएगा। इस दुल्हन क्या डांस की थी, मस्त लग रहा था इसका भी। उसके बाद दुल्हन, दुल्हन की बहन और दुल्हन की माँ का डांस। यहाँ पे मैं और दीदी आराम से और मेरी मम्मी बस एक जगह कमर हिला रही हैं क्योंकि वो थक चुके थे ऑलरेडी, इतना डांस हुआ था। तो अब हम बिहारी हैं तो बिना भोजपुरी के तो हम लोग करे रहेंगे नहीं। तो ये लीजिए थोड़ा भोजपुरी डांस भी देख लीजिए। यहाँ पे हम लोग का चालू हो गया अलग ही भोजपुरी मूड ऑन सबका। जैसे ही ख़त्म हुआ हम लोग का सोलो वाला, वैसे ही भोजपुरी शुरू हो गया और भोजपुरी बजते ही पूरे घर वाले मेरे उठ के आ गए डांस करने के। तो यहाँ पे मेहंदी का फंक्शन ख़त्म। जैसा कि अभी मेहंदी का फंक्शन ख़त्म हुआ, उसी दिन मेहंदी हल्दी मटकोर सब एक ही दिन था और अगले दिन बारात था। तो अभी सब लोग चेंज करके गए, 1 घंटा आराम किए। उसके बाद ही हम लोग चले गए मटकोर के लिए रेडी होने। सब लोग हरे से पीले बन गए। मैं दिख नहीं रही हूँ क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ पे ये होता है मांगर पूजाई, तो वहीं पूज रहे हैं। मेरी मम्मी पूछ चुकी थी, सॉरी गाइस मम्मी का वीडियो नहीं डाली क्योंकि मम्मी का वीडियो मैं बना नहीं पाई थी क्योंकि लेट से नीचे आई थी। तो ये मेरी प्यारी सी भाभी है, मेरी फेवरेट भाभी है, वो पूज रही हैं। और ये मेरी सेकंड नंबर मम्मी हैं जो घाटों में रहती हैं। घाटों मीन्स हजारीबाग, जो भी है उसका नाम घाटों ही कहेंगे। तो ये वही वाली मम्मी हैं और ये मम्मी भी अच्छी हैं मेरी। ये आके मांगर पूज रही है, मतलब यहाँ पे पूरे जो होता है देवरानी जेठानी वाला वगैरह वही लोग पूछते हैं मांगर। तो यही मेरी मम्मी के बाद वही लोग आया, वही लोग पूज रही थी। और ये मेरी घाटों वाली मम्मी है गाइस। इसके बाद शायद से धनबाद वाली मम्मी है। धनबाद वाली मम्मी इट मीन्स वो सबसे बड़ी वाली मम्मी है। जैसा कि मैंने बोला धनबाद वाली मम्मी, तो वहीं आ गई। अब ये पूज रही हैं, ये सबसे बड़ी हैं बट आई सबसे लेट क्योंकि ये पीछे खड़ी थी और इतना जल्दी हुआ सब चीज़ की सबको रेडी होने में भी टाइम लगा। तो दुल्हन ऊपर है, वो भी अपना हल्दी के लिए रेडी होने चली गई थी और हम लोग नीचे आ गए। ये मेरी नानी है जो पीछे है और मेरी बहन को देखो दौरा लेके खड़ी हो गई कि नहीं माटी मटकोर का सामान तो मैं ही लेके जाऊंगी। उसके बाद फिर झगड़ा हो जाता है। और ये मेरी मीना मम्मी है जो टाटा से आई थी, मतलब ये एक बड़ी छोटी दादी हैं, उनकी बहुरानी है बट ये भी तो वहीं लगेंगी ना मम्मी की दियादिन वगैरह। तो वहीं मांगर पूजा गया। और ये है मेरा घर, देख रहे हो गाइस, ब्लॉगर्स हर जगह छाए हैं। यहाँ पे मेरी दीदी आ जाती हैं, आई मीन वो रहती हैं दिल्ली, वहाँ से। और इसी टाइम पे पहुँची थी इतना जल्दी, और पता नहीं इतना जल्दी रेडी होकर वहाँ मटकोर वाले प्लेस पे भी ये पहुँच गई थी। मतलब कौन सी स्पीड से ये रेडी हुई और इतना जल्दी आ भी गई। फिर मैंने वही कहा लाली से झगड़ा हो जाता है तो मेरी भतीजी अब दौरा ले लेती है। तो मेरी बहन इधर आके साइड में खड़ी हो गई और यहाँ पे बैंड बाजा बज रहा है, एकदम मस्त लोग वाइब ले रहे हैं। और यहाँ पे फूफा जी, बड़े पापा सब लोग बैठे हैं। अब हम लोग निकल गए अपना मटकोर लेकर। तो यहाँ पे मटकोर निकल गया और यहाँ पे मैं व्लॉगिंग नहीं करूँ, यहाँ पे कोई और, क्योंकि मैं लाइन में हूँ। दिख रहा है गाइस, वहाँ पे हाथ उठाई हुई येलो येलो ड्रेस में सुंदर सी बनी पड़ी थी। मतलब मेकअप मैंने नहीं किया था, बस ड्रेस डाली थी क्योंकि हम मेहंदी वाला मेकअप था ही मेरे फेस पर और एक बार मेकअप कर लेते तो मेरा मेकअप जल्दी हटता नहीं है। दैट्स माई गुड क्वालिटी। फिर हम लोग यहाँ पे आधा रोड पे आ गए और यहाँ पे अब मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि अब वो जो व्लॉगिंग कर रहा था वो घर चला गया क्योंकि वो भैया कर रहे थे। फिर यहाँ पे सब लोग चल दिए और बहुत पास ही में था मटकोर का, इसलिए जल्दी टाइम लग गया नहीं, बहुत जल्दी पहुँच गए हम लोग वहाँ पे। और यहाँ पे अब हम लोग थोड़ा सा वाइब ले रहे थे डांस का, क्योंकि यार भाई मटकोर है, बिना डांस के मटकोर तो जैसे मानिए अधूरा है। तो यहाँ पे आ गई मेरी बेंगलोर वाली मौसी, ये तो डांस में आग लगा दी थी। मतलब ये लोग मेरी मौसी हैं, ये मेरी चाची लगेंगी जो लहंगा पहनी है, बाकी ये ऑरेंज साड़ी मेरी मौसी हैं, ग्रीन ब्लाउज मेरी मौसी। और ये मेरी मम्मी आ गई चुन्नी के साथ डांस करते हुए। यहाँ पे सारी मौसी लोग आ गई आग लगाने रोड पे एकदम डांस के साथ अपने। यहाँ पे हम भी थोड़ा मचल लिए बट मैं थोड़ा कैमरा के साथ, इसलिए मेरा डांस नहीं है, मैं पीछे हूँ। यहाँ पे भी कोई और ब्लॉगिंग कर रहा है, मैं पीछे डांस कर रही हूँ अनुदी के साथ, जिसके साथ मैंने OGG वाला डांस किया था उनके साथ ही, क्योंकि वो मेरे साथ ही डांस कर रही थी और किसी के साथ नहीं कर रही थी। तो मैं
अनु दीदी और जूली मासी थे वो डांस करने पार्टी पे। इधर सब लोग अब चल दिए। अब हम पहुंच गए वहाँ पे जहाँ पे हम लोग को मटकोर करना था। तो यहाँ पे भी मटकोर चल रहा था और लड़की की माई कोटती है तो मेरी मम्मी मटकोर कर रही थी। वहाँ पे बुआ बैठी हैं तो यही सब हो रहा था और सब लोग घेरा लगा के खड़े थे और गाली जो गाते हैं लोग वो गा रहे थे और मेरे को तो हंसी आ रही थी। लोग गाली गा रहे हैं, मेरे को हंसी आ रही है। फिर मैं वहाँ से थोड़ी देर के लिए चली गई थी, मतलब व्लॉग करने के बाद चली गई थी क्योंकि मेरे फ़ोन का बैटरी एकदम लो हो गया था और मेरी मैम का कॉल आ गया था कि मुझे दैट्स अ डे मेरे को उस दिन एनुअल फंक्शन में भी जाना था। मतलब डांस में थी, मैं पार्टिसिपेटेड थी, उसमें भी जाना था मेरे को। देख रहे हो गाइस कितनी फुर्तीली लड़की हूँ। अपने घर का फंक्शन इंजॉय करके मैं रात के 8 बजे गई थी स्कूल वहाँ पे फंक्शन अटेंड करने। एक्चुअली मैं बनी थी, मतलब मैं नहीं जाती बट मैं माता शैलपुत्री बनी थी और हम लोग का पूरा बहुत ही बड़ा एक्ट था तो उसको अटेंड करना था, वरना मैं नहीं जाती। बट मैम का कॉल आ गया था पर्सनली तो मेरे को जाना पड़ा। तो यहाँ का सब मैं वो देख वेख के ही गई थी, अपना मेहंदी हल्दी सब अटेंड करके गई थी। और यहाँ पे मेरी मैम का भी कॉल आ जाता है तो व्लॉगिंग मेरी भतीजी करने लगती है, मैं चली जाती हूँ। तो मेरी कॉल आ गया था तो मैं उधर साइड में हो गई थी। वहाँ पे मैं किसी को फ़ोन तो दे देती हूँ। यही होता है मटकोर का फंक्शन। अब आप देखिए रात का। अब मटकोर हो गया तो गाइस सब लोग आ गए घर और मैं अंदर चली गई रेडी होने। रेडी नहीं, अभी नहीं हुई थी, मतलब अभी तो मैं सब ये सब इंजॉय कर रही थी। यहाँ पे होता है मारो गड़ाना। यहाँ पे सब बड़े पापा लोग हैं, मेरे बड़े पापा मिलकर ही मारो गाड़ते हैं और गठबंधन करते हैं। और गठबंधन कब खुलता है? माड़ो में जब लड़की का शादी हो जाता है वो गठबंधन वहाँ जहाँ बांधा है वो खुल जाता है। तो अभी मेरे बड़े पापा लोग हैं, ये लोग मतलब माड़ो वाड़ो गड़ा गया मेरी दीदी का। और यहाँ पे पूरी फैमिली बैठी है मेरी। इतनी बड़ी फैमिली है कि आधे लोग रूम में हैं, आधे यहाँ पे हैं, आधे नीचे हैं। मतलब मेरा पूरा घर भर गया था, इतनी ज़्यादा फैमिली मेम्बर है। और मेरे को सोने का जगह नहीं मिल रहा था गाइस। इतना दिक्कत हो गया था ना, इतना ज़्यादा दिक्कत हो गया था कि मेरे को इधर उधर घसक के सोना पड़ रहा था। तो यही है मारो, मेरा दीदी का गड़ा गया। मारो यहाँ नहीं, वहीं पे हॉल में ही हुआ था बट यहाँ पे भी एक फंक्शन होती, ये उठ के वहीं चला जाता। यहाँ पे अब ये बड़े पापा लोग आ गए, 5 लोग मिलकर हल्दी लगाते हैं जो, वो बड़े पापा लोग ही हैं, वही लोग चढ़ा रहे हैं हल्दी, उसके बाद ही कोई लगाता है। तो वही सब फंक्शन चल रहा था और यहाँ पे मजाक शुरू, जैसे औरतें करने लगती हैं, हल्दी दे के पोतने लगती हैं जो हल्दी लगाने आता है। तो वही हो रहा था, ऑब्वियस सी बातें हो गई, घर में शादी का फंक्शन है, अगर मज़े नहीं आए फंक्शन में तो फंक्शन क्या होता है, बात ही नहीं है। तो यहीं पे सब लोग मजाक शुरू, फिर यहीं पे गाली गीत जो शुरू होना था हो गया। पीछे मामी चाची बुआ बुआ सब लोग खड़े हो गए लाइन बनाकर। वो दीदी देखो जो उस टाइम आई थी वो इतना जल्दी रेडी हो गई, इतनी सुंदर रेडी हो गई ना। मतलब एनुअल फंक्शन में मेरे को जाना था, वहीं मेरे को रेडी की, माता शैलपुत्री बन के मैं घर से ही गई, वहीं मेरे को साड़ी पहनाई और वही सब पहनाने के बाद मैं वापस स्कूल गई थी। स्कूल से मैं 1 घंटे के अंदर अंदर घर आ गई थी। फिर यहाँ पे होता है शुरू चुमावन, चुम चुम चुमावेली। आई मीन गाना मुझे नहीं आता है, एक लाइन लर्न था इसलिए गा दी। तो फंक्शन शुरू, यहाँ पे सब लोग मम्मी लोग चुमा रही हैं आके। और अब होता है फ़ोटोशूट स्टार्ट। मतलब लाइन से लोग खड़े हो गए थे फ़ोटोशूट करने और मेरे को जल्दीबाजी था इसलिए मैं खड़ी नहीं हो पाई थी जल्दी में। और यहाँ पे ये सबसे अच्छा शॉट था, मतलब मैं खड़ी हूँ यहाँ साइड में बट मेरे को जाना था, इतना ज़्यादा जल्दी था, मेरे को जल्दी जल्दी भागना था स्कूल कैसे भी। तो मैं इन दीदी के लिए आई थी कि मेरे को लेके चले, मेरे को रेडी होना है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो शूट चल रहा था इसलिए मैं बोली कि ठीक है आप खिंचवा लीजिए फिर बाद में आएगा। अब होता है हम लोग का शादी। आज है गाइस जिस घड़ी का हमें इंतज़ार था, वो दिन मतलब शादी का दिन। तो सुबह सुबह होता है लावा भुजाई, क्योंकि माड़ों में लावा मेवाया जाता है भाई से, उसके लिए लावा भुजाया जा रहा था। तो ये मेरी एक आंटी हैं, मम्मी की दोस्त है, मतलब बहुत ही हेल्प की थी शादी में। तो ये वहीं लावा भूज रही थी, बाकी इधर साइड में मेरे घर वाले लोग खड़े होके गीत गा रहे थे। उन लोग का जैसे वहीं काम ही था गीत गाने वाला, यहाँ पे लावा भुजा रहा था। और मैं इस टाइम पे शायद से अंदर थी क्योंकि भाई एकदम एकदम मुंह अपना साफ़ करके बैठी थी। धूप में आती थोड़ी काली पड़ जाती ना, क्योंकि रात में मेरे को हीरोइन जो बनना था, दुल्हन की बहन ऑफ कोर्स, एकदम आग लगाना था स्टेज पे। तो यहाँ पे लावा भुजा रहा है और अभी हम मिलते हैं डायरेक्ट लॉन में।
तो गाइज यहाँ होती है एंट्री हमारी लॉन में। मतलब अभी कोई नहीं आया था, मतलब हम लोग पहले जा चुके थे, मैं टुक टुक लड्डू वगैरह हम लोग पहले चले गए थे क्योंकि बहुत जल्दी थी वहाँ जाने के, वहाँ पे और प्रिपरेशन करना था। और जैसे कि अब सब लोग आ गए थे और अब हम बिहारी हैं तो ऑफकोर्स डांस तो करना बनता है। तो लो मम्मी मौसी दीदी लोग आ गए स्टेज पे आग लगाने। मैं वीडियो बनाई इसलिए मैं उस दिन डांस करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी क्योंकि लहंगा बहुत हैवी था मेरा। नाच तो पता चला स्टेज पे गिर जाते धबाक से तो मेरा बेइज्जती हो जाता। अब यहाँ पे आंटी मम्मी मौसी मामी चाची सब लोग शुरू हो गए डांस करने में और मैं फ़ोन लेकर वीडियो बनाने में। अब मैं अंदर जाती हूँ तो ये रही मेरी प्यारी सी दीदी जो आज दुल्हन बन गई। इसको देख के मेरी आंखें भर आई थी भाई, मैं बहुत इमोशनल हो गया था भाई। मेरी जो दीदी बचपन से मेरे साथ रही है आज किसी और के घर चली जाएगी। और यहाँ होती है फाइनली एंट्री दूल्हा और दुल्हन का, दूल्हा और दुल्हन का, सॉरी गाइस मैं दुल्हन और दुल्हन का कह रही हूँ। तो यहाँ पे फ़ोटोशूट हो रहा है और यहाँ पे होती है एंट्री। मैं हूँ दीदी के पीछे, मतलब ऑफ कोर्स बहन हूँ ना गाइस, क्या मैं बार बार बहन हूँ, पता है मैं बहन हूँ। तो एंट्री हो गई सबकी। मेरे हाथ में आरती का थाल, जो पैसे जो लूटने थे जीजू से इसलिए हाथ में आरती का थाल लेकर थी मैं, ताकि आरती का पैसा सारा मैं ही ले लूँ। और यहाँ पे एकदम मस्त एकदम धुआंधार एंट्री हुई थी मेरी दीदी का, धुआंधार एंट्री, एकदम मस्त वाली एंट्री हुई थी। सब लोग एकदम एकदम एक्साइटमेंट से दीदी को देख रहे थे और मेरा मन अंदर ही अंदर रो रहा था कि मेरी दीदी मुझे छोड़ के चली जाएगी, छोड़ के चली जाएगी। मुझे लगा था क्या कि मैं पूरा शादी नहीं देख पाऊँगी, मेरे को नींद आ जाएगा, बट पता नहीं क्यों इस शादी में इतना अच्छा मेरा नींद नहीं लगा ना। मैं पूरा रात जगी रह गई, मतलब दीदी दीदी जब तक नहीं गई थी तब तक मैं जगी रह गई। और मेरी एक छोटी सी बहन, बदतमीज़ सी बहन, बोली थी कि मैं जगी रहूँगी बट सो गई इनफैक्ट में। तो कोई बात नहीं, पैसे तो सारे मेरे ही हुए, लूटा मैंने ना, वरना अगर वो जगी होती तो मुझे नहीं लूटने को मिलता। और यहाँ पे मैं दीदी का लहंगा संभालती और पहले फिर अपना भी, क्योंकि मेरा भी फंस रहा था लहंगा। और हाई हील्स में तो लहंगा फंस ही जाता है, आप लोग को पता ही है। तो वहीं मेरा लहंगा फंस रहा था, मैं अपना भी संभाल रही थी, दीदी का भी संभाल रही थी। तो संभालने में ही टाइम लगा था। और मेरी दीदी का लहंगा इतना प्यारा, मन तो कर रहा था उसका मांग के मैं पहन लूँ, अपना उसको पहना दूँ, बट ऐसा हो नहीं सकता था गाइज़। मार डालती मेरी दीदी, उसका लहंगा मैं ले लेती। तो कोई बात नहीं, मेरी दीदी है, 10 साल बाद मेरा भी आएगा, मतलब अपना नहीं सोच रही हूँ अभी मैं, फिर भी बोल रही हूँ। यहाँ पे इतना भीड़ हो गया दीदी की एंट्री पे ना, मतलब जब आए थे ना हम लोग तो, मतलब लोग आए थे तो पूरा एकदम खा गए। जैसे ही दीदी की एंट्री हुई लोग भीड़ लगा लिया और मेरा दिमाग एकदम ख़राब होए जा रहा था। फिर यहाँ एंट्री हो जाती है और फाइनली दीदी का स्टेज पे चढ़ने का टाइम आ जाता है। तो यहाँ पे कैमरामैन फ़ोटोशूट करा रहे थे और अब मेरी दीदी स्टेज पे जा रही है। पीछे मैं हूँ दीदी का लहंगा के लिए, क्योंकि उसका लहंगा पीछे से बहुत वो था तो उठाना पड़ रहा था, वरना मेरी दीदी गिर जाती। एक तो थी पतली सी, लहंगा संभाल का था नहीं, गिर जाती। तो वहीं लहंगा के लिए मैं पीछे से गई थी, उधर मेरी भतीजी लोग उस सीढ़ी से चढ़े तो मैं इधर से अकेले चढ़ी थी दीदी के साथ। तो देख रहे हैं गाइस मेरा भी लहंगा फंसे जा रहा है, मैं चढ़ी जा रही हूँ। मेरा यही डर था कि लहंगा खुल ना जाए बाई चांस कहीं सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते। और मेरी दीदी अब अपना लहंगा लेकर स्टेज पे फाइनली चली गई। अब होता है वरमाला का टाइम। यहाँ पे दूल्हा दुल्हन वरमाला ले लेते हैं हाथ में वरमाला के लिए। और वो जो पार्टी पॉपर था ना, जैसे ही ब्लास्ट हुआ मैं तो एकदम डर गई। मेरे हाथ से जो आरती का थाली है गिरते गिरते बचा था गाइस, गिरते गिरते। फिर देखो गाइस मैं यहीं पे डरी थी, इतना गंदा पार्टी पॉपर जब फूटा। तो मेरी दीदी जीजू को जयमाला पहना दी, अब मेरे जीजू दीदी को पहनाएंगे। और पता है कैमरामैन इतना गलत किए थे, इन लोग को सीधा खड़ा करना चाहिए, तो ये लोग टेढ़ा खड़ा कर दिए थे। इधर के ऑडियंस देख ही नहीं पा रहे थे कि आगे हो क्या रहा है, बस हम लोग ही देख पा रहे थे। स्टेज पे जो थे जितने लोग उतने ही लोग देख पा रहे थे, बाकी फ्रंट पे जितने लोग थे वो लोग देख ही नहीं पा रहे थे। और यहाँ मेरी दीदी अपना रिचुअल करते हुए, जैसे बिहारी है तो पैर छूना ऑफकोर्स मस्ट है, तो मेरी दीदी पैर छूते हुए। अब यहाँ पे मेरे भैया आ गए, मतलब दीदी का लहंगा इतना हैवी था, इतना हैवी था कि उसको संभालने के लिए मैक्सिमम 4 लोग की ज़रूरत पड़ी थी। और अब शुरू होता है फ़ोटोशूट। दूल्हा दुल्हन का फ़ोटोशूट चालू हो गया। अब बहुत अच्छी बात है, फ़ोटोशूट चालू हो गया। हाँ पर फ़ोटोशूट वगैरह हो गया है, मतलब वो जयमाला वाला हो गया। तो मैं दीदी को लेकर उतर आते हैं नीचे और यहाँ पे होता है जो इमली घोटाते हैं उसका रस्म शुरू होने जाता है। तो मेरी दीदी यहाँ पे आ जाती है और उसका लहंगा यहाँ पे तो बिल्कुल मान में नहीं था, मतलब इतनी से स्पेस में उसको लहंगा पहला पूरा फैला के बैठना पड़ रहा था। अभी उसका लहंगा इतना हैवी था, देख रहे हो गाइस कैसे बैठी है मेरी दीदी अपने लहंगे के साथ। अब यहाँ पे दीदी का नाखून वाखून काटा जा रहा था, पैर में जो आलता वालता लगता है वो लगाया जाएगा, क्योंकि इमली घोटाना था। और अब से दीदी सुहागन बन जाएगी, मतलब इसको सुहागन पूरा फुल सुहागन वाला वाइब दिया जाता है। अब मेरी मम्मी पीछे आ गई क्योंकि अब हो रहा था इमली घोटाने का टाइम, बस मामा का वेट किया जा रहा था, मामा आएंगे और इमली घोटाएंगे। तब तक यही सब रिचुअल शुरू थे हमारे।
और यहाँ पे मेरी भाभी जो वो भी पार्लर गई थी मेकअप करके, इतनी प्यारी लग रही थी ना मेरी भाभी, मतलब लाइफ में पहली बार, ये वाली नहीं इसके पहले जो थी, लाइफ में पहली बार वो भी मेकअप कराई थी, बड़ी सुंदर लग रही थी, बड़ी सुंदर लग रही थी। अब यहाँ पे शुरू होता है इमली घुटाने के लिए रस्म, मतलब पत्ते जो इकट्ठा करते हैं 5 पत्ता वो। और फिर यहाँ पे दीदी का पैर में आलता लगाया जाता है, और मेरी दीदी फुल एंड सुहागन वाले वाइब में आ रही थी अब। मतलब मेरी दीदी इतनी प्यारी लग रही थी ना, इतनी प्यारी लग रही थी, मुझे लग रहा था मेरी ही नज़र दीदी को लग जाएगी, बट इनफैक्ट लगी नहीं, और लगनी भी नहीं चाहिए। तो फाइनली गाइज यहाँ पे मामा आ जाते हैं मारो में, और अब शुरू होता है इमली खटाई का रस्म। तो मैं यहाँ पे चली जाती हूँ शायद से अंदर, क्योंकि मुझे लहंगा वहंगा सब चेंज करना था, तो मैं अंदर चली नहीं, मैं बाहर थी, सॉरी गाइज, मुझे अभी याद है मैं बाहर थी, खाना खाने गई थी। मम्मी को बोलती कि जाओ खा कर आओ तब अंदर आना। तो मैं अनु दी किट्टू वगैरह बच्चा पार्टी सब चले गए थे बाहर खाने, और मेरे को बहुत ही तेज़ भूख लगा था, क्योंकि सुबह से मैं कुछ भी नहीं खाती, मतलब एक दाना होता है ना वो भी अंदर नहीं गया था। मैं इतना उस दिन वो थी, मतलब इधर उधर पूजा सुबह हुआ वगैरह वगैरह हुआ, तो उसमें लेट हुआ, प्लस दीदी का जो नहवान का रस्म होता है उसमें मेरे को दीदी को कपड़ा लेकर देना था, और उसको उसी में पार्लर भी जाना था। फिर दीदी के जाते के बाद ही हम लोग रेडी होना शुरू हो गए, तो मैं थोड़ा सा खाई थी, मतलब मेरा जो कज़न था वो मेरे को खिलाए थे सब थोड़ा सा। उसके बाद अब यहाँ पे इमली घोटाई का रस्म हो गया, तो यहाँ पे अब चुमाया जा रहा है, मतलब हाँ मैं बोली ना माड़ू में भी चुमाया जाता है, तो यहाँ पे ये चुमाया जा रहा है। मेरी दीदी हैं ये, जो मतलब जो दिल्ली से आई थी, और वहाँ पे मेरा फेवरेट कज़न ब्लैक कलर में मस्त लग रहा था एकदम। उसका कपड़ा मैं वहीं लेके गई थी लॉन में, क्योंकि वो भी ब्यूटी पार्लर गया था, मतलब दीदी और भाभी के साथ, अकेले वो लोग नहीं जाता, तो वहीं गई थी। और यहाँ पे अब आ जाती है मेरी दीदी परीछने, मतलब एक दीदी चुमावन की और एक दीदी परीछ रही हैं आके, मतलब पानी से परीछा जाता है, तो वहीं कर रही थी वो। तो वहीं हो रहा है, 5 बार होता है ये भी गिन कर, मतलब हर रस्म 5 बार होता है, तो वहीं हो रहा था। फिर मैं खाकर अंदर आ ही जाती हूँ फाइनली। और अब आ गए दीदी के जेठ, तो फीता कटाई का रस्म चल रहा था, और यहाँ पे हम नेक असूल रहे थे, वो दे ही नहीं रहे थे। अब दीदी का यहाँ पे बरनेत चढ़ने लगा, मतलब जो होता है गहना वहना वगैरह चढ़ता है जो दुल्हन का, वो चढ़ना शुरू हो गया। तो यहाँ पे दीदी के जेठ हैं और दीदी हैं सब लोग। अब मैं आके चेंज करके आराम से कुर्ती में आ गई थी, और इधर आके मैं बैठ गई थी, सब चढ़ने लगा। तो ये सब ये रहा दीदी का जो जो गहना चढ़ा है, सब हैवी हैवी था। और यहाँ पे मेरी दीदी हैं, बहुत ही प्यारा सब चीज़ चढ़ा था, और सबसे हैवी तो दीदी का गले में का था हार था, मतलब बहुत ही ज़्यादा हैवी था। फिर सब लोग वहीं देख रहे थे, और अब यहाँ पे लावा मेवा दीदी भी चली गई, चेंज करके आ गई, और वहीं जो लावा सुबह बुझाया था वहीं हुआ लावा मेवा आ रहा था। यहाँ पे मेरे भैया हैं गोलू भैया, जिनके शादी में मैं मई में गई थी, तो वहीं भैया वो लावा मेवा आ रहे थे। और यहाँ पे अब शुरू हो जाता है फेरे, 7 फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, मतलब 7 फेरे होने लगे थे यहाँ पे, 7 फेरा शुरू हो गया था। 7 फेरे के बाद सिंदूरदान और मंगलसूत्र पहनाया जाता है। तो अब यहाँ पे जीजू भी आगे आ गए, मतलब मैंने थोड़ा क्लिप उल्टा उल्टा डाल दिया है, पहले लड़का होता तो मैंने पहले लड़की का डाल दिया है, सॉरी गाइस, बहुत जल्दीबाजी में ये ब्लॉग बन रहा है, इसलिए थोड़ा जल्दी डाल दिया है मैंने, तो सॉरी, मिस्टेक के लिए सॉरी। क्लिप आगे पीछे हो गया है मेरे से थोड़ा सा, तो वही बात है बस। इस सिंदूरदान हो गया, सिंदूरदान का वीडियो नहीं बन पाया, तो दैट वाज इतना ही आज का ब्लॉग था। शादी में हम लोग थोड़ा बकचोदी भी कर रहे थे, स्नैप चल रहा था। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए एंजॉय करिए।